हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पी ए और पी बी अगर आपका टेंजेंट है तो पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट होगा, क्योंकि पी कॉमन है दोनों में। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया एक सर्कल, तो छोटा थोड़ा कर लेते हैं इसको। ये लीजिए सर्कल है, यहाँ पर आपका P है एक्सटर्नल पॉइंट, फिर पी ए, तो ये पॉइंट ले लिया आपने A, ये आपका पहला टेंजेंट हुआ, और ये आपका दूसरा पी बी। अब आपसे बोला गया है सेंटर क्या है सर्कल का, O है, तो आपने यहां पर O लिख लिया सेंटर। यहां पर द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर। इंक्लाइन टू ईच अदर का मतलब यह है कि जो टेंजेंट्स हैं वो कितना एंगल आपका बना रहे हैं, 80 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। और अब आपको फाइंड आउट करके बताना है कि आपका एंगल POA कितना है। तो क्या निकालना है वो लिख लीजिए। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल OPA। तो इसका मतलब हमें इसको ज्वाइन करना पड़ा OA को, और इसके साथ में इसे हम P से भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? डन। अब हम करें तो करें कैसे, क्योंकि आपका 80 डिग्री पूरा दे रखा था। चलो हम इसको तो 90 निकाल लेंगे थ्योरम से, लेकिन ये पूरा एंगल 80 है, तो इधर वाला एंगल जो है वो कितना एंगल हुआ, ये कैसे निकालें? तो इसके लिए अभी हमने लास्ट में जब एक्सप्लेन किया था थ्योरम को, तो उसमें आपको बताया था कि जब आपका कोई सर्कल में दो टेंजेंट्स इक्वल हों, और उस कंडीशन में जब हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रही हो, तो वो आपके इस एक्सटर्नल एंगल को, जो आपका दो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में ये जो आपका एंगल आया, इतना एंगल, ये 80 का हाफ होगा और कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और तब हम उस कंडीशन में अपना रिजल्ट जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखा सॉल्यूशन सिंस द लाइन थ्रू सेंटर टू पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट divides the angle between two tangents in 2 equal parts। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में। आप इतना ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ये लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो जैसे ही बाइसेक्ट होगा तो इसलिए आपका एंगल OPA, तो एंगल OPA आपका आया द हाफ ऑफ एंगल 80 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल आपका टेंजेंट्स के बीच में कितना था, 80 डिग्री था। तो आपने हाफ किया और आंसर कितना आ गया आपका, 40 डिग्री। तो जैसे ही 40 डिग्री आया, आपका जो ऑप्शन दे रखा था कि हमें OPA की वैल्यू निकालनी है, ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होते ही हम चेक करते हैं कि आपके किस ऑप्शन में आंसर 40 डिग्री दे रखा है। तो ये आपका एंगल OPA निकल कर आ गया 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एक्चुअल में, ये तो आपको निकालना है एंगल POA। अब आपको ये वाला एंगल और पता करना है। मैंने यहाँ मेंशन किया था OPA, लेकिन यहाँ पर आपको POA फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेन आपका ये रिजल्ट है। अब जब ये 40 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है,
तो ये एंगल कैसे ऑब्टेन करेंगे ये इसमें लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें इन ट्राइंगल POA बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक एंगल है आपका OAP प्लस एंगल OPA और आपको पता कौन सा करना है, एंगल POA इज इक्वल 180 डिग्री। आपने क्या किया है, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको हटा दो, जो मेन रिजल्ट है आप उसको ही लिखा रहने दीजिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि कैसे निकाला, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो OAP कितना है आपका 90 डिग्री प्लस आपने ये वाला एंगल OPA फाइंड आउट किया, ये 40 डिग्री आया और एंगल POA का आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। आपने इनको सॉल्व किया, ये हो गया 130 डिग्री। ये आपका POA है और इक्वल में है 180 डिग्री। तो जैसे ही हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो POA इज इक्वल टू आया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कितना आया रिजल्ट 50 डिग्री। तो जो मेन रिजल्ट निकालना था वो कितना था आपका 50 डिग्री आया। तो यही आपका ऑप्शन देखें। तो अब आपका ऑप्शन, पहले मैंने 40 डिग्री निकाला था क्योंकि मैंने क्या सोचा कि आपको यही निकालना है, बट क्वेश्चन नीचे क्या दे रखा था कि एंगल POA फाइंड आउट करना है। तो आपको दो एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। ये 90 डिग्री हुआ, ये आपने 40 डिग्री सॉल्व करके बताया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका रिक्वायर्ड एंगल कितना आ गया 50 डिग्री। तो 50 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन A है वो कितना है 50 डिग्री है। तो आपका जो ऑप्शन A है आप उसको टिक कर देंगे एज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।